तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में किसी चैप्टर का, साइंस का, मैथ्स का, सोशल का कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करने वाले हैं। बेसिकली जो ये वीडियो है ये आपसे इंटरेक्शन करने के लिए जो है मैं बना रहा हूँ। तो अब 2020 की अगर हम लोग बात करें तो 2020 जो है एक ऐसा साल है जहाँ पर हर किसी के लाइफ में क्या हुआ है, कुछ ना कुछ जो है चेंजेस जो है डेफिनेटली जो है आए हुए हैं। और स्पेशली किसके कारण से, स्पेशली जो है आपके कोविड-19 के कारण से। और अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो इस कोविड-19 के कारण आपकी जो स्कूल है वो मार्च महीने से जो है अभी तक जो है क्या है, क्लोज है। आज अक्टूबर का हो गया, 18 अक्टूबर हो गया। मार्च 23 से लेकर या 24 से काउंट करोगे तो 24 मार्च से आज 18-10 हो गया, मतलब 18 अक्टूबर हो गया। आज तक आपकी स्कूल जो है ओपन नहीं हो पाई। और ऐसे बहुत सारे जो कॉलेज हैं वो उनकी भी जो है पढ़ाई जो है क्या हो गई है, अभी रुकी हुई है। तो ये जो टाइम जो आपको मिला है बोल सकते हो, इसमें आप लोगों की क्लासेस कैसे हो रही हैं? ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। बहुत लोगों को ऑनलाइन क्लासेस समझ में आ भी रही है, बहुत लोगों को ऑनलाइन क्लासेस समझ में नहीं भी आ रही होंगी। तो और इस बीच जो है मैंने आप लोगों के लिए कोशिश की है कि मैं आप लोगों को क्या कर सकूं, कुछ वीडियोस जो है आपके लिए हेल्प कर सकूं, मैथ्स के, साइंस के, सोशल साइंस के। तो आई होप आप लोग उन वीडियोस को देख रहे होंगे अच्छे से और उनकी पढ़ाई आपकी चल रही होगी। बेसिकली ये वीडियो जो है मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा सा क्या कर सकूं, मोटिवेट कर सकूं। क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम, अब बोर्ड एग्जाम तो आपका होना है ही। अब जिस तरीके से इस साल हुआ था, लोकल एग्जाम्स, कुछ एग्जाम्स हुए, कुछ एग्जाम्स कैंसिल हो गए, कुछ एग्जाम जो है लास्ट ईयर के, मतलब फर्स्ट 3 पेपर के मार्क्स के, मतलब पेपर्स के बेसिस पर जो है आपको मार्क्स दिए गए। इस तरीके से बहुत सारे हुई, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब आपका मार्च में या फेब में आपका एग्जाम होगा तो उस समय ये सिचुएशन नहीं रहेगी। आपका एग्जाम होगा तो आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई जो है पूरी तरीके से फुल 100% क्या करनी है, आपको प्रिपेयर करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। ठीक है, बेसिकली ये वीडियोस जो है आपसे बात करने के लिए है। मान लो एक क्लासरूम है, आपका क्लास 10th ही है। अब आपके क्लास 10th में मान लो क्या है, 100 स्टूडेंट हैं। अब मैंने जितनी टीचिंग की है 6-7 साल से, उस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कोई भी क्लास हो, उस क्लास में क्या होता है, 4 टाइप के जो है क्या होते हैं, लोग जो है प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन एवरी क्लास। अब उसमें से अगर हम लोग उनको क्लासिफाई करें या परसेंटेज के बेसिस पर देखें कि उन 100 में से कितने कितने लोग किस किस तरीके के होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू मी है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं लास्ट वाले से। तो अब पूरे क्लास में 10% लोग ऐसे होते हैं, मतलब अगर 100 लोगों की क्लास है तो 100 लोगों की क्लास में जो है 10 लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं होता है। बेसिकली उनको आकर कोई बेस्ट टीचर दुनिया का क्यों ना हो, वो आके भी उसको पढ़ा ले, उन लोगों को वो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते। तो ये 10% की कैटेगरी में स्पेशली वो लोग आते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। स्कूल ओपन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऑनलाइन क्लास हो रही है, अटेंड कर रहे हैं, कुछ उनको कोई मतलब नहीं रहता। इवन क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहा है तो वो पीछे में बैठकर क्या करेगा, कुछ बातें करेगा, कुछ ड्राइंग करेगा, मतलब इसको इंटरेस्ट होता नहीं है। ये 10% लोग जो है ऐसे होते हैं। इसके बाद कुछ परसेंट लोग और ऐसे होते हैं, जैसे कि वो क्या होते हैं, मान लेते हैं ऐसे लोग कितने होते हैं, अकॉर्डिंग टू मी 20% लोग होते हैं। 20% लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर किसी ने मोटिवेट कर दिया, जैसे आपके क्लास में आपके क्लास टीचर ने मोटिवेट कर दिया या आपके प्रिंसिपल ने मोटिवेट कर दिया, ये कहीं से वो वीडियोस देख लिए और वो क्या करते हैं, उसको मोटिवेट करके क्या करते हैं, उसके बारे में काम करना चालू कर देते हैं। जैसे किसी ने आपको बता दिया कि टॉप 10 में आने से क्या होता है, आपको लैपटॉप मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, बहुत सारे आपके इंटरव्यूज होते हैं, पेपर्स में जो पब्लिश होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं करके इस तरीके से आपको मोटिवेट कर दिया किसी ने। तो वो लोग 20% लोग कैसे होंगे, एक्सटर्नल मोटिवेशन के कारण क्या करते हैं, तो मतलब ये डिसाइड तो कर लेते हैं कि हमको क्या करना है, पढ़ाई करनी है करके। अब इन्होंने डिसाइड तो कर लिया कि हमको पढ़ना है करके, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे। मतलब ये सिर्फ सोचते रहेंगे कि हाँ मेरे को टॉप 10 में आना है, मेरे को क्लास में फर्स्ट आना है, मेरे को इससे आगे आना है, मेरे को मैथ्स में 100 मार्क्स लाना है, मेरे को साइंस में 100 मार्क्स लाना है। ऐसे ये क्या करते हैं, सोचते रहते हैं। बस ये सपनों की दुनिया में क्या रहते हैं, खोए रहते हैं। और एक्सटर्नल मोटिवेशन के कारण ये बस डिसाइड करते हैं कि मैं कल से पक्का पढ़ूंगा, कल से। लेकिन इनका जो कल है कभी भी नहीं आता। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग कहलाते हैं थिंकर्स बट नॉट डूअर्स।
मतलब ये सोचते तो हैं कि हम करेंगे करके, लेकिन सिर्फ सोचते रहते, करते उसको ग्राउंड में नहीं है। उसके पास कितने परसेंट लोग हैं? अब 30%। उसके बाद 30% के बाद यहाँ पर जो है 60% लोग ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, मोटिवेट भी होते हैं, काम भी स्टार्ट करते हैं अच्छे से, 1 हफ्ता 1 महीने पढ़ाई भी करेंगे, लेकिन फिर 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या 1 महीने बाद इनका भी काम किसके जैसा हो जाता है, 20% लोग के कैटेगरी में जो है ये भी आने लगते हैं। मतलब अब इनको पढ़ाई में इंटरेस्ट जो है बिल्कुल भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अंदर से इनको पढ़ने का मन नहीं करता। ये क्या हो गए थे, एक्सटर्नल मोटिवेट हो गए थे किसी को देखकर कि मेरे स्कूल में इसने क्या किया, 90% लेकर आया तो मैं भी इस बार 90% लेकर आऊंगा। बस इसी मोटिवेशन से क्या हो गया, कुछ दिनों तक मोटिवेशन चला, फिर जैसे जैसे मोटिवेशन डाउन होते गया इसने अपनी पढ़ाई क्या कर दी, बीच रास्ते में छोड़ दी। मतलब ये ऐसे लोग हैं जो कि हाफ जर्नी क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, और हाफ जर्नी कंप्लीट करने के बाद क्या करते हैं, ये वापस से यू टर्न लेते हैं और नीचे की तरफ जो है जाने लगते हैं। और ऐसे हर क्लास में होते हैं। आप लोग भी देखोगे मोस्टली जिसको आप क्या बोलते हो, एवरेज क्लास स्टूडेंट बोलते हो, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट जिसको बोलते हैं, आप लोगों के टीचर बोलते हो कि ये एवरेज स्टूडेंट है, ये एवरेज स्टूडेंट है। तो ये बेसिकली जो एवरेज स्टूडेंट जो होते हैं वो ठीक ठाक मार्क्स लाने के लिए 60, 65, 70 फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन कोई बड़ा काम नहीं करते। अब लास्ट में आते देखो, 60 प्लस 20 कितना हो गया, 80, 80 प्लस 10 कितना हो गया, 90। अब 10% लोगों की बात करते हैं। ये 10% लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो कि रियली इंटरनल मोटिवेटेड होते हैं। मतलब मोटिवेशन इनसे आप मतलब सीखनी चाहिए। किसको बोलते हैं मोटिवेशन? अब ये 10% लोगों की कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं, या तो जिनके घर में पेरेंट्स जो होते हैं उनको बार बार मोटिवेट करते रहते हैं कि बेटा पढ़ो, बेटी पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो आपकी लाइफ ये हो जाएगी। तो उसके कारण से क्या होते हैं, ये लोग पढ़ाई में कंटिन्यूअसली जो है लगे रहते हैं। या इस 10% लोग में से ऐसे लोग भी आते हैं जिनको उनका इन्वायरमेंट क्या करता है, उनको मोटिवेट करता है। उनका इन्वायरमेंट उनको बोलता है कि अगर तुमने पढ़ाई नहीं की, अगर अच्छे मार्क्स नहीं लाए, तो तुम्हारा सिचुएशन जो है कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब बेसिकली जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके घर, उनके उनके छतें, उनका मतलब साइकिल, उनकी मतलब जितनी भी गरीबी की जो चीजें हैं, वो सब उनको क्या करती हैं, बार बार मोटिवेट करती हैं। और उनको लगता है कि अगर मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, अच्छा मार्क्स नहीं लाया, तो मेरे घर का कंडीशन कभी भी नहीं सुधरेगा, कभी भी 2 वक्त की खाने की गारंटी हमारे पास नहीं रहेगी। तो इसमें ऐसे एक्सट्रीमली लोग जो है आते हैं जो कि अपने फैमिली कंडीशन के कारण या अपनी पुअर कंडीशन के कारण क्या करते हैं, एक्सट्रीमली जो है मोटिवेटेड रहते हैं। और इनको 24 आवर इनको मोटिवेशन मिलते रहता है कहीं ना कहीं से, अपने घर से, अपने पड़ोसी को देखकर कि मेरा पड़ोसी नया कार लिया, नया बाइक लिया, हमारे पास पुरानी वही साइकिल है। इस तरीके से इनको मोटिवेशन मिलता है और ये क्या डिसाइड करते हैं कि हाँ मेरे को पढ़ाई करनी है और पढ़ाई से ही अपनी लाइफ और अपनी फैमिली की लाइफ क्या करनी है, चेंज करनी है। आपने सुपर 30 अगर मूवी देखी होगी तो उसमें जितने भी 30 लोग होते हैं, वो 30 लोग बेसिकली इसी कंडीशन से गुजरे हुए होते हैं। कोई क्या करता है, कोई कचरा उठाता था, कोई मुर्गी बेचता था, ऐसे ऐसे लोग आप देखोगे उसमें कि सुपर 30 में जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, अपनी फैमिली के कंडीशन को चेंज करने के लिए पढ़ाई करते हैं। अब ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने आपको बताया कि इस तरीके से 4 कैटेगरी के लोग होते हैं। और आप अपने आप को खुद जज करो, मिरर में देखो कि आप इन 4 कैटेगरीज में जो है किस कैटेगरी में आ रहे हो। तो मैं आपका क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं कि आप कौन से कैटेगरी में आ रहे हो, बस मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अगर आप इन 3 कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये एक क्या है, अच्छा चीज जो है नहीं है। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा अपने अंदर के जो इंटरनल जो मोटिवेशन है उसको थोड़ा सा धक्का देना है, एक्सेलरेट करना है और कोशिश करनी है आप इस 3% के कैटेगरी में जो है आ जाओ। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये एक दिन में हो जाएगा, कल से ही आप पढ़ाई चालू करोगे तो टॉप 10 में आ जाएगा। किसी भी चीज को आप सबसे पहले ये डिसाइड करो कि तुमको करना क्या है। सबसे पहले एक गोल डिसाइड करो कि अगर मैं ये करना चाहता हूँ, मैं इस बार 10th के एग्जाम में 90 से ऊपर परसेंट लाना चाहता हूँ और मैथ्स में 100 मार्क्स लाना ही है मेरे को करके। इस तरीके से आपने एक टारगेट डिसाइड किया। अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए डेली बेसिस पर आप क्या करो, अपना पढ़ाई करो डेली बेसिस पर। मतलब अपना एक फिक्स रूटीन बनाओ कि मेरे को 4 घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं, उसके बाद बाकी सारी चीजें मेरे को करनी है। अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड भी आ गया, तुम्हारे रिलेटिव भी आ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज की पढ़ाई कर कर लूंगा, कल की पढ़ाई परसों कर लूंगा, ऐसा नहीं।
आपको अपने दिन में 3 घंटे अगर आपने डिसाइड किया है कि 3 घंटे में डेली पढ़ना है मेरे को मैथ, सोशल, फिजिक्स जो भी है, तो 3 घंटे पढ़ने ही है। जब तक आपका 3 घंटे का टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, आप अपना दूसरा एक्टिविटी नहीं करोगे। या फिर आप अगर कंटिन्यूअसली 3 घंटे नहीं पढ़ पा रहे तो सुबह 1 घंटे पढ़ लिए, दोपहर के 1 घंटे, शाम को 1 घंटे। मतलब आपका टारगेट आप अपने हिसाब से प्लान करो कि मेरे को इतना घंटे पढ़ना है एक दिन में, तो ये पढ़ना ही है। उसके बाद आप जो भी काम करना है वो करो। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर आप रेस्ट के 3 कंडीशन, लास्ट के 3 कंडीशन में आओगे, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा सिग्नल नहीं है। क्योंकि अगर आप इन 3 कैटेगरीज में आओगे तो आप सिर्फ पास हो पाओगे मतलब एवरेज। तो ये आपके पेरेंट्स के लिए भी एक अच्छी बात नहीं है। आज के डेट में देखो, पूरी इंडिया की, सिर्फ आपके फैमिली के नहीं, पूरे इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, पूरी डाउन हो चुकी है। फिर भी आपके फैमिली वाले, आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी, आपके पापा जो है क्या कर रहे हैं, इतने खर्चे करके आपके लिए फोन भी परचेज किए होंगे ताकि मेरा बच्चा क्या कर सके, ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सके, उसकी पढ़ाई ना रुक सके। मैं एक आपको एग्जांपल बताना चाहता हूँ। मैंने एक न्यूज़पेपर में ये पढ़ा था कि लॉकडाउन के टाइम का एक न्यूज़ था। हिमाचल प्रदेश में क्या था, एक कपल था, एक कपल रहते थे, मतलब मियाँ बीवी रहते थे और उसके 2 बच्चे थे। एक जो है 3rd क्लास में थी और एक जो है 2nd क्लास में थी शायद। उनके इनकम का जो सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स था, वो था उनके पास 2 गाय थी, काऊ थी। वो काऊ को क्या करते थे, उससे मिल्क निकालते थे और उसको बेचते थे और उससे अपना क्या करते थे, अपनी डेली एक्टिविटीज जो है अर्न करते थे, उसी से राशन लाते थे, उसी से सब चीज करते थे। अब जब लॉकडाउन कंप्लीट हो गया, अब ऑफलाइन क्लासेस पॉसिबल नहीं हो पाई, तो हर स्कूल ने क्या किया, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया। तो ये जो फैमिली जो थी, जिनके पास सिर्फ आय का जो इनकम का जो जरिया था वो सिर्फ काऊ था, उसने क्या किया, अपने बच्चे की पढ़ाई ना रुके करके उन्होंने क्या किया, 2 काउस जो थे उनको बेच दिया गया। उस काऊ को बेचकर उसको 6,000 रुपीज मिले, 6,000 या 7,000 रुपीज मिले। और उसने क्या किया, अपने बच्चों की पढ़ाई ना रुक पाए करके जो उसने एक फोन लाकर उन बच्चों को दिया ताकि ये बच्चे क्या हो सके, पढ़ सके। तो सोचो कि इस तरीके के लोग जो है क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स जो होते हैं आपके लिए इतना डेडिकेटेड रहते हैं। तो आप लोगों की भी एक ड्यूटी होती है कि अगर आपके पेरेंट्स इतने खर्चे करने के बाद, इतने मेहनत करने के बाद आपके लिए अगर फोन ला कर दे रहे हैं, आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपकी ये फर्ज होती है कि आप उनको निराश जो है ना करो। तो आप आज से ही अपना स्टार्ट करो, आपको इतना वीडियो कंप्लीट करना है, आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो आप खुद डिसाइड करो। और वो 1 हफ्ते के लिए, 2 दिन के लिए ना हो, आप उसको एक परफेक्ट अपने डेली लाइफ का जो है रूटीन बना लो। अब देखो, जैसे कि मैं आपको अपना एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं जो है 10th क्लास में जब था, तो 10th क्लास में था, तो मैं भी क्या करता था, मेरे टीचर्स भी मेरे को ऐसे ही बोलते थे कि मतलब पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। वैसे तो मैं पढ़ाई में स्टार्टिंग से अच्छा था, तो मेरे को इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि आप पढ़ाई करो, मैं खुद से ही क्या करता था, पढ़ाई करता था। मैं भी आप लोगों के जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ, ना कि मैं बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करता हूँ ताकि मेरे पेरेंट्स मेरे को जो चाहिए वो चीज प्रोवाइड कर सके। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, क्लास 1 से लेके आज तक मैंने एमटेक कंप्लीट किया है। चाहे मैं स्कूल में हूँ, चाहे कॉलेज में हूँ, चाहे कहीं भी हूँ, हर जगह में जो है मैंने क्या किया है, अपना टॉप 3 में जो है, स्कूल में हो चाहे कॉलेज में हो, हमेशा टॉप 3 में रहा हूँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने आज तक मेरे लिए लाकर एक 10 रुपए का गिफ्ट भी मेरे को नहीं दिया कि तू टॉप किया ये लेकर के। तो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी भी फैमिली कंडीशन सही नहीं है। तो ये चीज मैं जब सोचता था कि बाकी मेरे फ्रेंड्स के लोग, अगर उनसे मेरा जो है 20% भी कम आया है, तभी उनके फैमिली जो होते थे उनको मोबाइल गिफ्ट करते थे, उनको बहुत सारी चीजें गिफ्ट जो है प्रोवाइड करते थे। तो मैं ये सोचता था कि क्यों मेरे पेरेंट्स ऐसा नहीं कर रहे। तब मेरे को समझ में आता था कि हमारी फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो इतने महंगे गिफ्ट जो है दे सके। फिर भी जो है पढ़ाई में मैं लगा रहा और आज भी मैं पढ़ा रहा हूँ और अपना खर्चा खुद उठा रहा हूँ। तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे जैसा बन जाओ, लेकिन आपके पेरेंट्स जो आपके लिए कर रहे हैं वो चीज दुनिया में आपके लिए कोई भी जो है नहीं कर सकता। तो उनका रिस्पेक्ट करो, उनके मेहनत का रिस्पेक्ट करो, और आपको जितना खर्चा कर रहे हैं आपके स्कूल के लिए, आपके कोचिंग के लिए, आप उनको जो है रिटर्न में, वो आपसे रिटर्न में क्या मांग रहे हैं, आपसे रिटर्न में तो पैसे नहीं मांग रहे। वो आपको बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा है, मेरे बच्चा अच्छा पढ़ ले, उसको नॉलेज मिले और अच्छे मार्क्स जो है उसके आ जाए। तो आपका बोर्ड एग्जाम है, इसके बाद आपको क्लास 11th में जाना है। क्लास 11th में आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है, एक स्ट्रीम लेकर आगे आपको पढ़ाई करनी है। तो आज से ही आपके लाइफ का एक नया पड़ाव जो है स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 11th में अगर आप गए, तो जैसे अभी क्लास 10th में आप क्या करते हो, कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते हो, 5 या 6 सब्जेक्ट जो भी है। 11th में जाने के बाद आपको पर्टिकुलर एक स्ट्रीम पढ़ना पड़ेगा और उसी फील्ड में आप आगे बढ़ोगे। तो आप अपना गोल डिसाइड करो, अपने पढ़ाई पे फोकस करो। अक्टूबर महीना चला गया,
नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3-4 महीने ही बचे हुए हैं। आपके इतने सारे सिलेबस कंप्लीट करने हैं और ऐसा नहीं है कि अगर आप आज स्टार्ट करते हो तो आप कवर नहीं कर पाओगे। आप आराम से क्या कर सकते हो, आपका पिछला रिकॉर्ड जो भी हो, आप फेल होते हो, आप पास होते हो, कुछ भी हो, आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखा करो, उससे सीखा करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो कि मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, प्लीज बता दो या बता दे करके, जो भी आपके फ्रेंड्स है, और अपने पढ़ाई में लग जाओ। अगर आप कंटिन्यूअसली यही चीज करते रहोगे तो आपको मजा भी आएगा कि हाँ, आपको पढ़ाई जो है आपको बोरिंग नहीं लगेगी, आपको पढ़ाई क्या लगेगा, बहुत अच्छा जो है लगेगा। तो मैं बीच बीच में आपके लिए कुछ इस तरीके के वीडियोस जो है मैं आपके लिए लाते रहूंगा, ताकि आप लोग क्या कर सको, मोटिवेटेड रहो और अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यूअसली कर सको। सिर्फ एक चीज याद रखो, अपने पेरेंट्स को डाउन नहीं करना है, अपने पेरेंट्स को लेट डाउन नहीं करना है। आपको कुछ भी करना पड़े, बस आपको पढ़ाई ही करनी है, 4 घंटे 5 घंटे आपको अच्छे से पढ़ना है। और उनको क्या करना है, प्राउड फील कराना है कि हाँ, मैंने अपने बेटे पर या अपनी बेटी पर अगर इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो उसने मेरे को रिटर्न में ये अच्छा स्कोर ला कर दिया है। आप यकीन नहीं करोगे कि आपका रिजल्ट जब आता है तो सबसे ज्यादा जो खुश होता है वो आपके पेरेंट्स होते हैं, आपसे भी ज्यादा। उसके बाद जो तीसरा नंबर आता है, आपका टीचर होता है। मतलब आपके लाइफ में 3 लोग ऐसे होंगे, पहले तो आपकी मम्मी होगी, मदर, फिर फादर, फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका टीचर। आपका टीचर जो होता है वो आपके सक्सेस से, आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स, आपके सक्सेस से भी ज्यादा ये लोग क्या होते हैं, खुश होते हैं। आपके जितनी भी बड़ी बहन है, बड़े भाई है, छोटे भाई छोटी बहन है, ये सब आपके सक्सेस से एक ना एक टाइम बाद क्या होंगे, जलस फील करेंगे, जलस होंगे ही, ये नेचर है। लेकिन टीचर और पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपके सक्सेस से कभी भी जो है जलस फील नहीं करेंगे, वो आपको हमेशा यही ब्लेस करेंगे कि और आप आगे बढ़ते जाओ। तो आप उनको लेट डाउन मत करो, उनका जो बात है उनको आप रखो, जो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं उनको आप अच्छे से रिटर्न उसको वापस करो। फिर बीच बीच में मेरे ऐसे कुछ वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे ताकि आपकी एनर्जी जो है बनी रहे। तो मैंने जो बात बोली आप उस पर वर्क कीजिए, प्लान बनाइए, अपना टारगेट सेट कीजिए और उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आप बिल्कुल जो है आज से ही लग जाइए। मेरे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। अगर आप अपने तरीके से कोई और सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज आपके वेलकम है। तो मिलते हैं फिर अपने अगले स्टडी वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।